Welcome, Srivastava Coaching Center. Click on the subscribe button and press the bell icon for all notifications. स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे दिए गए संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, और कुल गुणनखंडों का योग कितना होगा, सम ऑफ टोटल फैक्टर क्या होगा। आइए देखते हैं। पहले हम छोटे क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, 12 के सभी गुणनखंडों की संख्या होगी, यानी कि 12 के कुल कितने टोटल फैक्टर होंगे, 12 के कितने टोटल फैक्टर होंगे। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। जब हम 12 का आप फैक्टर करेंगे 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, यानी 12 का फैक्टर किया आप तो आपका आ गया 12 का फैक्टर किए 2 पे 2 और 3 पे 1। अब यहाँ देखिए, अगर पूछा होता अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो आप स्टडी कर चुके हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में ऊपर का पावर ऐड कर देते हैं 2 + 1, तब आपका आंसर क्या आया था, 3 आया था। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, कुल गुणनखंडों की संख्या। जब कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर पूछे, टोटल फैक्टर, तो आप ये ध्यान देंगे जो पावर है, देखिए 2 पे कितना है, 2 पे 2 पावर है, तो पावर में एक अधिक, 2 पे 2 पावर है तो 3, देखिए 3 पे कितना पावर, 1 पावर है तो 2, 3 दूना 6, यानी कि 12 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यहाँ ध्यान देंगे, ऊपर पावर क्या था, 2 था तो एक अधिक लिए हैं, 3 पावर 1 है तो उसमें एक अधिक, जो पावर रहेगा उसमें एक अधिक करके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 12 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। आइए देखते हैं कैसे, इसको हम प्रूव कर रहे हैं। अभी ये 12 है, अब इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर 6 होंगे। कैसे देखिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, आपका 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। इसे देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 12 के टोटल फैक्टर कितने हुए आपके, 6 हुए। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन है सेकंड नंबर, 180 के सभी गुणनखंडों की संख्या। कुछ भी पूछ सकता है कि 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या, या 120 के सभी गुणनखंडों की संख्या, या 180 के सभी गुणनखंडों की संख्या। तो आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप, वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले आप 180 का फैक्टर निकालेंगे। देखिए 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1। जब हम इसको सॉल्व किए तो देखते हैं 180 का फैक्टर 2, देखिए 2 पे पावर 2, अब देखिए 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 पे पावर 2 और 5 क्या अकेला है। अब यहाँ देखिए क्या पूछा है, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो आपको ऊपर बताएं हम, कुल गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। जब निकालते हैं जो पावर दिया, आप देखिए 2 पे कितना पावर है, 2 है तो एक अधिक यानी 3, यानी कि 3 पे कितना है, एक अधिक, 2 है तो 3, यानी कि 5 पे कितना है, एक पावर है तो एक अधिक, यानी कितना हो गया, 3 3 का 9 दूना 18। इस तरह से आपके 180 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है 18 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, कितना होगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है 18 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। पहले आप वैसे ही करेंगे, 18 का फैक्टर निकालेंगे, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। हम जब 18 का फैक्टर किए तो देखते हैं 2 एक बार आया और 3 आपका 2 बार आया। अब यहाँ देखिए
पहले हम अगर पूछा होता कि कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, तो हम आपको बताएं जो पावर उससे एक अधिक। अब देखिए 2 पे 1 है तो 2 का, और 3 पे 2 है तो 3 का, यानी 3 दूना 6 हो जाता है आंसर। अगर टोटल फैक्टर की संख्या पूछा था 6, लेकिन यहाँ क्या पूछा है, योगफल, गुणनखंडों का योगफल। तो कुल गुणनखंडों का योगफल, जब सम ऑफ टोटल फैक्टर पूछे, तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए। अब यहाँ पे 2 पे 1 है और ध्यान देंगे, आप लिखेंगे 2 पे 0 और इंटू कर देंगे, मतलब प्लस 2 पे 1। अब यहाँ पे करेंगे इंटू, अब 3 पे देखिए क्या है 2 है, तो 3 पे 0, 3 पे 1 और 3 पे 2। ये देखिए जो फैक्टर भी किए हैं, यहाँ पे 2 पे 1 है तो पहले 0 1, 3 पे 2 है तो 3 पे 0 1 2। अब देखिए 2 पे 0 का मान की संख्या पे 0 का मान आप पढ़े होंगे कि x पे 0 का मान क्या होता है, आपका 1 होता है। तो 2 पे 0 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। 2 पे 1 का मान क्या हुआ, 2 हुआ। अब देखिए यहाँ बीच मल्टीपल, 3 पे 0 का मान 1 हुआ, 3 पे 1 का मान 3 हुआ, और 3 पे 2 का मान 3 तरीका 9 हुआ, 2 1 3, 3 1 4 और 9 9 4 13। अब इस तरह देखिए 13 3 39, यानी 18 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना हुआ, आपका 39 हुआ। अगर आपको इसको चेक करना तो आइए देखते हैं, चेक करते हैं। पहले हम 18 के सभी गुणनखंड देखिए कौन कौन होंगे। तो आप जानते हैं 18 के सभी गुणनखंड कौन होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा और 18 से कटेगा। इस तरह देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 18 के टोटल फैक्टर कितने हुए, 6 हुए। अब इसका योगफल 39, तो जब इसको सबको ऐड करेंगे, आप सब ऐड करेंगे, देखिए 2 1 3 3 3 6 6 6 12, अब 12 8 20 1 21, और 21 और 18 कितना गया, 39। इस तरह से ये सही है, यानी 18 के सभी गुणनखंडों की का योगफल कितना आएगा, 39 आएगा। तो डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आइए इस पर एक क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन अगला। 210 की सभी गुणनखंडों की संख्या और उनका योगफल क्या होगा। ठीक है, यहाँ देखिए नंबर ऑफ टोटल फैक्टर पूछा है और सम ऑफ टोटल फैक्टर, तो उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए 210 है, तो 210 का हम फैक्टर करेंगे। जब 210 का आप फैक्टर करेंगे तो देखिए 2 से करेंगे 105 आएगा, फिर आप 2 नहीं जाएगा, 3 से करेंगे, 3 तरीका 9, फिर आप 5 से करेंगे 7, फिर 7 से करेंगे 1। इससे हम देखते हैं 2 आपका एक बार आया, 3 एक बार आया, और 5 एक बार आया, और 7 एक बार आया। अब कुल गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। अब देखिए 2 पे 1 है तो पावर में एक अधिक जोड़ते हैं, यानी 2, 3 पे 1 है तो 2, 5 पे 1 है तो 2, पावर में एक अधिक, 7 पे 1 है तो 2। इस तरह नंबर ऑफ टोटल फैक्टर आ गया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि 210 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 16। तो सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात हो गई। अब क्या पूछा, उनका योगफल। मान लीजिए उसमें वो योगफल पूछता है, तो सभी गुणनखंडों का योगफल, जब सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करेंगे तो आपको बताएं। देखिए 2 पे आपका 2 पे 1 है तो 2 पे 0 और प्लस 2 पे 1 मल्टीपल 3 पे 0 प्लस 3 पे 1, 5 पे 0 प्लस 5 पे 1 और मल्टीपल 7 पे 0 प्लस 7 पे 1। इस तरफ करेंगे 2 पे 0 का मान आपका 1 हो गया, 2 पे 1 का मान 2 हुआ, 3 पे 0 का मान 1, 3 पे 1 का मान 3, 5 पे 0 का मान 1, 5 पे 1 का मान 5, 7 पे 0 का मान 1, 7 पे 1 का मान 7। इस तरह देखिए 2 1 3 3 1 4 5 1 6 और 7 1 8। जब आप इसका गुणा करेंगे, देखिए 3 चौक 12, 12 छक्का 72, 72 में 8 का
72 में 8 का, 8 दूना 16, हासिल 1, 8 56 1 57, यानी 576, यानी कि 210 के सभी गुणनखंडों की संख्या का योगफल कितना आएगा? 576 आएगा। तो डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए तथा कमेंट करिए। थैंक्स।